अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी पुरानी कहावत मशहूर है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। दुनिया की कुछ नामी गिरामी ताकतें जिन्होंने इस हिस्से में अपनी किस्मतें आजमाईं और आखिरकार एक हैवी लॉस के साथ बाहर निकलना पड़ा, उनमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में 20 साल रहीं। यूनाइटेड नेशंस बैक्ड एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और आखिर फिर वही ढाक के तीन पात। अमेरिकन फोर्सेस के एवैक्यूएशन के साथ बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और कुछ दिनों के अंदर, हाँ हफ्तों और महीनों के अंदर नहीं, दिनों के अंदर तालिबान की हुकूमत दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर हो गई। और आज की तारीख में उसी अफगानिस्तान के नए शिकार का नाम पाकिस्तान है। 7 अक्टूबर की रात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर घात लगा के हमला किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का एक हाई रैंकिंग कॉलोनल, एक मेजर और 9 सोल्जर्स ऑन द स्पॉट मारे गए। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि नेशनल असेंबली से बोलते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अवर पेशेंस विद काबुल इज़ रनिंग आउट। काबुल की तरफ से हमारा सब्र का पैमाना भर चुका है, हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने काबुल के एक बेहद सिक्योर और हाई प्रोफाइल लोकेशन अब्दुल हक स्क्वायर पर एयर स्ट्राइक कर दिया। ये कैपिटल काबुल की एक बेहद स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। स्वाभिमान और संप्रभुता का खुला हुआ उल्लंघन, वॉयलेशन ऑफ नेशनल सॉवरेंटी, और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी ने खुले तौर पर नहीं कबूला कि एयर स्ट्राइक उनकी तरफ से हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि एक मीडिया ब्रीफिंग से बोलते हुए पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिशियल ने कहा कि सुना हमने भी है कि काबुल पर कोई एयर स्ट्राइक हुई है। फिर आगे कहा कि हमने जो कुछ भी किया है वो अपने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया है और अगर ज़रूरी हुआ तो हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, क्यों किया एयर स्ट्राइक? देखिए, ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी रजीम के लिए क्लियर मैसेज है कि अगर टीटीपी की हरकतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आतंकियों को हम खुद ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो छुपे कितनी भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे क्यों ना हो। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमला टीटीपी के चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद की गाड़ी को निशाना बना के किया था, मगर जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उनसे ये पता चला है कि एयर स्ट्राइक पूरी तरह से फेल रही है। वली महसूद बच गया है और पाकिस्तान की किसी लोकेशन से अभी भी ऑपरेट कर रहा है। टीटीपी है कौन? तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है, बैंड एंड ब्लैक लिस्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनके नाम से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसा लगता है कोई अफगानी तालिबानी ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चला रहा है, तहरीक या आंदोलन, मतलब जो भी कह लीजिए। देखिए, इनकी सच्चाई भी सुन लीजिए। यह 100% लोकल पाकिस्तान की ज़मीन पर बना हुआ एक आतंकी संगठन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यह 100% पाकिस्तानी है, मगर जिस प्रभाव के नतीजे में बना है वो है तालिबान के कट्टर उसूल। 2007 से आज तक टीटीपी के अलग अलग हमलों में हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जा चुके हैं, मगर ये समझ लीजिए कि ये सब पाले पोसे हुए इनके अपने हैं, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के। जो आग आपने कभी दूसरों के लिए जलाई थी वो आज आपके घर के अंदर आ गई है। अच्छा, ये खड़े कैसे हुए और इतनी इंटेंसिटी आई कैसे, ये समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1978 में रशिया ने अफगानिस्तान में एक मिलिट्री कू कराया, फौजी तख्ता पलट। नतीजे में कंप्लीट सोवियत कंट्रोल वाली कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार बनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। ये सोशलिस्ट रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, रोटी, कपड़ा और मकान, वुमेन्स राइट, को एजुकेशन। ये बदलाव अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले कंजर्वेटिव मुसलमानों को हरगिज़ मंजूर नहीं थे। मौजूदा सरकार के खिलाफ एक बड़ी बगावत खड़ी कर दी गई और इसी विद्रोह को कुचलने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर एक फुल स्केल फौजी हमला कर दिया। इस्लामिक गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया गया, मदरसे बंद कर दिए गए, मुफ्ती मौलानाओं को जेलों में डाल दिया गया। मुस्लिम देशों में एक क्लियर कट मैसेज गया कि अफगानिस्तान के मुसलमानों की आस्था खतरे में है। कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मिस्र की हुकूमतों ने जिहाद का कलेक्टिव नारा दिया। ट्रेनिंग कैंप्स लगाने के लिए फौजी जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की ज़मीन दे दिया। सऊदी अरेबिया और अमेरिकन एजेंसी CIA ने फंडिंग किया। हज़ारों की तादाद में मुस्लिम जवान पाकिस्तान पहुँचे और सऊदी अरेबिया से पहुँचा ओसामा बिन लादेन। पूरी दुनिया से जिहादियों के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान की आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी ISI की थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए और 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का एक लीथल ट्रांजिशन, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। 35 से 40 हज़ार फुल ट्रेन जिहादी एक कट्टर विचारधारा के साथ अपने देशों को लौटे। दुनिया में आतंक के नए अड्डे खुले और वो जिहादी जो अफगानिस्तान से कभी नहीं लौटे उनको अलकायदा के नाम से याद किया गया। पाकिस्तान में लौटे हुए जिहादियों की डिमांड थी
तालिबानी स्टाइल फुल शरिया कानून, और उनका नया अड्डा बना कैपिटल इस्लामाबाद की हिस्टोरिकल लाल मस्जिद। मौलाना अब्दुल अजीज़ और उनके हज़ारों फॉलोअर्स ने मस्जिद के आसपास मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा हो गया, सिनेमा हॉल, म्यूजिक सेंटर्स बंद करा दिए गए, सलून और स्पा में काम करने वाले दर्जनों चाइनीज़ वर्कर्स को किडनैप कर लिया गया। और जब नेगोशिएशंस पूरी तरह फेल हो गए, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने लाल मस्जिद पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया। दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों जख्मी हुए। पाकिस्तान के अंदर किसी मस्जिद पे हमला अफगान जिहादियों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, हाईली ऑफेंसिव था। कुछ दिनों के अंदर एक नए आतंकी संगठन की नींव डाली गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मोटिव बिल्कुल साफ था, तालिबानी विचारधारा का एक्सटेंशन और लाल मस्जिद का बदला। देखिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, इसको ऑफिशियली प्रमोट किया गया है। क्यों? बांग्लादेश में घुटने टेकने के बाद ये यकीन हो गया कि इंडिया से सीधी लड़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने तरीके बदल दिए। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसको अमली जामा पहनाया ज़ियाउल हक ने। बंदूक पाकिस्तान आर्मी की, कंधा आतंकवादियों का। एक कट्टर धार्मिक विचारधारा के साथ किसी नेशनल इशू की तरह टेररिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट किया गया। आती जाती हुई सिविलियन सरकारें, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, पूरे देश के रिसोर्सेज लगा दिए गए इनको खड़ा करने में। देखिए, जैश मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर तैयबा, ये वो नाम हैं जो मीडिया की वजह से चर्चा में आए। इस वक्त पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस द्वारा बैंड एंड ब्लैक लिस्टेड छोटे बड़े 150 आतंकी संगठन हैं जो एक्टिव हैं। इनके अलावा कुछ सो कॉल्ड धार्मिक ग्रुप हैं जो किसी भी वक्त इतना वॉलेंट हो जाते हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है कि धार्मिक। अभी 10 दिन पहले तहरीक लब्बैक के एक प्रोटेस्ट में दर्जनों लोग मारे गए। 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं और आम जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया। धार्मिक उन्माद और आतंकवाद के सांप जो पाकिस्तान ने 40 साल पहले पाले थे, वही आस्तीन के सांप आज उनको रोज़ डस रहे हैं। ना उगलते बन रहा है, ना निकलते। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में न तो परमानेंट कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। सबके अपने अपने एम्स और इंटेंशंस होते हैं। आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा काफ़ी चर्चा में रहा। ये सही है कि इस वक्त दोनों में बंदूकें खिंची हुई हैं, मगर बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए कि चाहे पाकिस्तानी हो या तालिबानी, ये हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इंडियन एयरलाइंस IC-814 हाईजैकिंग के मुख्य सहायक आज दोस्ती के चोले में आए हैं। बहरहाल काफ़ी अपडेट्स अभी आने को हैं। काइंडली स्टे ट्यून्ड। लॉट्स ऑफ थैंक्स।